हेलो फ्रेंड्स, जागो इंडिया ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड सिंपल सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 26 है। जो नए व्यूअर है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 if the difference between the sum of the digit in odd and even place respectively। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, एक नंबर दिया हुआ है, वो किससे डिविजिबल होता है? 11 से। ठीक है, और क्या बोला? इफ डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? सम ऑफ ऑड डिजिट होना चाहिए। ठीक है, और सम ऑफ इवन। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। ऑप्शन में इनमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है ये देखना है हमें। वही ऑप्शन चेक करते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लाई ऑफ 3, ये नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी है मल्टीप्लाई ऑफ 5, ये भी नहीं हो सकता। 0 और मल्टीपल ऑफ 7, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी 0 और मल्टीपल 11 ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि 11 के केस में क्या होता है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। और दूसरा क्या होता है? सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ वन नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सॉल्व करते हैं। देखो, हम 11 के केस में क्या जानते हैं? या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, और क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ वन नंबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। देखो, 48231718। ठीक है, ये नंबर है। अब देखो, 8 प्लस 7 कितना होता है? ये 15 हो जाएगा। 15 प्लस 2 कितना होता है? 17 होता है। और 17 प्लस 4 कितना होता है? ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब 8 प्लस 3 कितना होता है? 11 होता है। और 11 प्लस 1 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अब 21 माइनस 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, कहीं मैच कर रहे क्या? ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है 48321718। ठीक है, 8 प्लस 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 प्लस 3 कितना होता है? 18 होता है। और 18 प्लस 4 ये हो जाएगा 22। ठीक है, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 माइनस 11 करें, कितना हो जाएगा? 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 से मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सी और डी को चेक करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, एक नंबर है। ठीक है, वो किससे डिविजिबल हो रहा है? 15 से। ठीक, 15 को और क्या, नहीं सॉरी, ऐसे कर लो ना यार। एक नंबर है, वो डिविजिबल हो रहा है किससे? 15 से। और 15 का मल्टीपल क्या होता है? एक 3 होता है और एक 5 होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है ना, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो, ठीक है, सभी ऑप्शन में ए बी सी डी में लास्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो, 25 डिविजिबल है 5 से। ऑप्शन बी देखते हैं, लास्ट नंबर देखते हैं। देखो, 55 ये भी 5 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी देखते हैं, 15 है, ये भी डिविजिबल है 5 से। और ऑप्शन नंबर डी ये भी डिविजिबल है 5 से। ये 5 से तो डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है? देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 17325। तो फिर देखो, 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है। और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 कितना होता है? 13 हो जाएगा। और 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है 23755। देखो, 5 प्लस 5 10 होता है। 10 प्लस 7 कितना होता है? 17 होता है। और 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। और 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है 29515।
ठीक है। 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 प्लस 9 19 प्लस 1 20 और ये हो जाएगा 22। ठीक है। और डी देखते हैं, डी है 30560। 5 प्लस 6 कितना होता है, ये 11 होता है। प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 14 होता है। ठीक है, 14 है। 3 से डिजिबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 3 से क्या डिजिबल है, 18, ये 18 डिजिबल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों क्या है, 3 से डिजिबल नहीं है, नॉट डिजिबल। ठीक है, हमारा आंसर है, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। देखो 7386038। ठीक है, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 17 होता है। 17 प्लस 3 कितना होता है, 20 होता है। और 8 28 और 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखो 35 किससे डिजिबल है, ए से डिजिबल नहीं है, बी से भी डिजिबल नहीं है और सी से भी डिजिबल, लेकिन ये 11 से डिजिबल हो सकता है। कैसे, देखो 7386038 है। ठीक है, 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 23 है। ठीक है, और 3 प्लस 6 कितना होता है, 9 होता है। और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 में अगर 12 माइनस करेंगे इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, हमको 11 कंडीशन क्या है, तो 0 आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द नंबर, ये नंबर डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, आर डिजिबल बाई 3, 2 है डिजिबल बाई 4 और 3 है डिजिबल बाई 9। विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर है, सॉल्व करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, 24984 और क्या दिया है, 26784 दिया हुआ है और 28584। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो ये पूरे नंबर का हम क्या करेंगे, सम करते हैं। देखो 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। 13 प्लस 8 21 और प्लस 4 25 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट नंबर को भी प्लस करते हैं। देखो 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। और 8 प्लस ये 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस 4 20 और इस 7 27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8 प्लस 2 10 होता है और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 प्लस 8 करेंगे 23 और 4 27। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या दिया है, डिजिबल बाई 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 से डिजिबल है क्या, 3 9 जा 27 होता है, ये डिजिबल है। ठीक है, तीनों डिजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, डिजिबल बाई 4। तो हम क्या करेंगे, देखो ठीक है, सभी नंबर के लास्ट डिजिट को देखेंगे कि 4 से डिजिबल है कि नहीं, क्योंकि लास्ट 2 नंबर देखते हैं तो ये भी 4 से डिजिबल है तीनों। ठीक है, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 से डिजिबल है, 4 से डिजिबल है। नेक्स्ट क्या है, 9 डिजिबल बाई 9 देखते हैं। 9 3 जा 27 होता है, ए भी डिजिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।